नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़े तमाम अधिकारी गण उपस्थित रहे, जिसमें अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, उप सचिव आदि के द्वारा जो ये मीटिंग की गई थी उसको लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें चल रही हैं, खास तौर से टीजीटी पीजीटी को लेकर के साथियों, उसकी खबर आप लोगों को होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो मैं इतना मानता हूं कि आप अपने साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने उन तमाम साथियों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, जिन्हें एक बड़ी उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द एक नौकरी मिल जाएगी। आज की पूरी सही और सटीक जानकारी जिसको लेकर के मैं चाहता तो इसके पहले भी वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं। युवा मंच टीम अगर आपके भरोसे की टीम है तो यकीनन आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। और आपका भरोसा मित्रों इसलिए नहीं टूटना चाहिए क्योंकि आपने बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ युवा मंच टीम पर भरोसा किया है। युवा मंच टीम लगातार आपके करियर को सजाने के लिए, आपके सपने को पूरा कराने को लेकर के एक निरंतर प्रयास करती आ रही है, और उसी का फल है कि आज युवा मंच टीम जो भी सूचना देती है वो सही और सटीक होती है। जैसा कि आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो मीटिंग थी वो ई अधियाचन को लेकर के थी। हालांकि तमाम साथियों का मानना यह था कि प्रतीक्षा सूची 2016 जो माननीय न्यायालय के आदेश से कहा गया कि 25% रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए और 3 सप्ताह में इन 25% जो सीटें हैं उनकी सूची वेबसाइट पर अपलोड कर देनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया भी था। लेकिन मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें कि प्रयागराज में भीड़ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय नो एडवर्स है, मतलब कि कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा इसलिए कि एक विवाद हो जाने की वजह से ये मामला चल रहा है, हड़ताल चल रही है, चाहे वो कचहरी हो चाहे हाई कोर्ट हो। फिलहाल मैं बात करूंगा मीटिंग में आज क्या चर्चा हुई, और बहुत सटीक मित्रों बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक नई वेबसाइट जिसके माध्यम से प्रवेश पत्र का जारी होना, विज्ञापन निकाला जाना, रिजल्ट निकाला जाना इत्यादि आदि सूचनाओं को प्रेषित करना वेबसाइट के माध्यम से ही है। क्योंकि हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं और डिजिटल युग में सोशल मीडिया अर्थात वेबसाइट का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी वेबसाइट का जो निर्माण शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जा रहा है, अभी उसका निर्माण नहीं हुआ है। ई अधियाचन को लेकर के जो भी कोशिशें की जा रही हैं भी पूरी नहीं है, क्योंकि एक ही वेबसाइट पर 5-5 आयोगों की भर्ती होनी है, चाहे वो उच्चतर की हो, चाहे माध्यमिक की हो, चाहे प्राथमिक की हो, चाहे अल्पसंख्यक की हो, चाहे तकनीकी की हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती की जो कवायद है शायद शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी नहीं कर पा रहा है। ई अधियाचन के माध्यम से यहाँ तक सूचना आनी है पूरे प्रदेश से कि कितने पद रिक्त हैं, लेकिन उसमें जो मानक होने चाहिए वो भी तैयार नहीं है।
कहने का मतलब पोर्टल अभी आधा अधूरा है। तो जब पोर्टल आधा अधूरा है तो सबको अपने अपने माध्यम से उसमें सेटिंग करानी होगी। देखिए मित्रों, जैसे आप किसी किताब को खरीदते हैं तो किताब को तो आप खरीद सकते हो, लेकिन किस पेज में आप कैसा लिखेंगे या किस पेज में आप क्या लिखेंगे ये आपको तय करना होगा। ठीक उसी तरीके से वेबसाइट पोर्टल बनवा लेना बड़ी बात है। तो पोर्टल तो बना है, बना मतलब कि हर विभाग का पोर्टल, मतलब 5 सेक्टर्स हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, अल्पसंख्यक, और आपको पता ही है कि ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। और आज मीटिंग में ये चीज़ें देखने को मिली। प्रतीक्षा सूची 2016 की अगर हम बात करें तो जो खबरें मिल रही हैं दोस्तों 2016 को लेकर के कि आयोग ऊहापोह की स्थिति में है, आयोग दिग्भ्रमित है। क्या करें, 3 सप्ताह में सूची जारी कर दें या फिर ना करें, तो अभी इस पर स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को स्पष्ट बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आप प्रतीक्षा सूची 2016 से संबंधित हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक लंबे अरसे के बाद, एक बड़ी लड़ाई के बाद वकील की मतलब फीस का सामना करना एक बड़ी चुनौती होती है। इन तमाम संघर्षों के बाद अगर एक ऐसा अवसर आया है कि न्यायालय को कहना पड़ा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर निर्णय लेकर के 3 सप्ताह में जारी करे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है साथियों, और हमें आपको इसको स्वीकार करना होगा। और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए आदमी को कदम बढ़ाना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है साथियों। और अगर आप लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तो आज जो दिन हमारे कई साथी देख रहे हैं 2016 टीजीटी के प्रतीक्षा सूची के साथी, जिनको एक उम्मीद थी कि अगर नियमावली में 25% जो है प्रतीक्षा सूची जारी करने की बात कही गई है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, सबको ये जारी करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें 350 से अधिक पद खाली हैं 2016 के विज्ञापन में, लेकिन सब में लीपापोती, सीटों को समाप्त किया जा रहा है। शिक्षकों के अभाव में देश की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है, लेकिन सरकार को इसका कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो अधिकारी रिपोर्ट देते हैं वो इतना अच्छा रिपोर्ट देते हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अधिकारियों का रिपोर्ट देना बहुत मायने रखता है सर, क्योंकि अधिकारी सरकार चलाते हैं, और सरकार ऐसे चला रहे हैं कि सरकार को कुछ पता ही नहीं है। न्यायालय आदेश कर दी कि 15 दिनों के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर, 7 तारीख 21 दिन के अंदर वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए मामला, लेकिन कोई आज की मीटिंग में कोई चर्चा नहीं, कोई परिचर्चा नहीं, कोई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल इतना मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का संघर्ष जारी रहा तो सफलता आपको मिलेगी और आपकी विजय होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और मीटिंग में ई अधियाचन को लेकर के जो चर्चा हुई है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। परीक्षा को लेकर भी मैंने वार्ता की, तो यही है जो मैंने आपको बता दिया था कि आयोग परीक्षा कराने को लेकर के जो है कार्रवाई कर रहा है, और परीक्षा हो भी सकती है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें दोस्त, क्योंकि आपकी तैयारी में ही आपकी भलाई है, आपकी पढ़ाई में ही आपकी भलाई है, आपके संघर्ष में ही आपकी भलाई है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार मास्टर बने। सीट वृद्धि को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, और जो भी हो पा रहा है सीमित संसाधनों में मेरी लड़ाई जारी है। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों को धन्यवाद। आज की मीटिंग समाप्त हो गई है, और फिर अगर देखते हैं जब भी मीटिंग होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल सूत्रों से जो पता चला है कि 28 के बाद एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। क्या होगा
क्या नहीं होगा ये तो मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा और हम आप लोगों को स्पष्ट बताएंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।